और चालबाज चीन की हर साजिश अब नाकाम होगी। भारत की सीमा के पास ड्रैगन की साजिशों का जाल अब उसी का काल बन जाएगा। अब जिनपिंग की बुज़दिल आर्मी का हाल और भी बुरा होने वाला है, क्योंकि भारत ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन को मात देने के लिए विजय पथ का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। ड्रैगन को मुंहतोड़ और माकूल जवाब देने के लिए भारत फुल एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे भारत के एक्शन से जिनपिंग कंट्री की टेंशन बढ़ गई। चीन की विस्तारवादी साजिशों के बीच जब देश के रक्षा मंत्री लेह लद्दाख पहुंचे तो जवानों का जोश कुछ इस तरह हाई था। लेह की दुर्गम वादियों में भारत माता की गूंज से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एलएसी पर चीन लगातार गुस्ताखी कर रहा है, कभी सैनिकों की मुस्तैदी बढ़ाकर तो कभी हथियारबंद जवानों की वॉर ड्रिल कराकर, कभी विवादित इलाके में विस्तारवाद का तंबू गाड़कर तो कभी सड़क के जरिए साजिश रचकर। अरुणाचल से लेह लद्दाख तक जिनपिंग कंट्री की साजिश का जाल है। ड्रैगन की इसी विस्तारवादी चाल को नाकाम करने के लिए भारत एलएसी के पास लगातार विकास का झंडा गाड़ रहा है। जिनपिंग के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। भारत और चीन के बीच में दूसरे फेज का एंगेजमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह का दौरा किया है। राजनाथ सिंह रविवार को सुबह करीबन 10:30 बजे लेह एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने उन एक्स सर्विसमैन से मुलाकात की जो लंबे समय से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यानी वो लद्दाखी जो यहाँ के लोकल हैं और इंडियन आर्मी के जवान भी रह चुके हैं। इसके बाद वो सीधे 14 कोर गए, जहां पर उनको लंबे तौर पर एक बड़ा ब्रीफ दिया गया, जिसमें ना सिर्फ बीआरओ की तरफ से डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि आर्मी किस तरीके से पिछले 1 साल से लगातार अपनी मुस्तैदी अपने काम को बढ़ा रही है, इसके एक्शन प्लान को भी उनके साथ डिस्कस किया गया। रक्षा मंत्री के साथ खुद आर्मी चीफ और सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और बीआरओ डीजी भी इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें न सिर्फ उनको हर जानकारी दी गई, बल्कि यह भी बताया गया कि आने वाले वक्त में हमारी तैयारियां एलएसी पर हमारी मजबूती कितनी ज्यादा और ज्यादा सक्षम हो सकती है। मौका है, दस्तूर है, क्योंकि चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचने के बाद सबसे पहले पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने न सिर्फ जवानों की हौसला अफजाई की, बल्कि देश और देश के सपूतों के लिए सरकार के कमिटमेंट का जिक्र भी किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टेशन पोस्ट के कारण नहीं बड़ा होता है, बल्कि उनकी डीड्स के कारण बड़ा होता है। पद के कारण उनका कद बड़ा नहीं होता है, बल्कि उनकी कृतियों के कारण उनका कद बड़ा होता है। आपका यदि कद बड़ा है तो पोस्ट के कारण आपका कद बड़ा नहीं है। आपने जो अपनी जिंदगी में देश की सुरक्षा के लिए किया है, उन डीड्स के कारण, आपकी कृतियों के कारण आपका कद बड़ा है। 30-40 वर्षों से ये जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, तो मैंने उस समय कहा था कि यदि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं तो हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। लेह लद्दाख में 3 दिनों के दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे, एलएसी के पास हो रहे काम की समीक्षा करेंगे, लद्दाख के दुर्गम इलाकों में हो रहे काम का ब्यौरा लेंगे। भारत एलएसी पर तेजी से बॉर्डर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। राजनाथ सिंह एक ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। अगले 2 साल में लेह लद्दाख में 45 से ज्यादा ब्रिज बनाए जाने हैं। अगले 2 साल में 45 से ज्यादा ब्रिज बनाए जाने हैं और माना यह जाता है कि न सिर्फ लद्दाख बल्कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में 85% से ज्यादा काम लगातार बीआरओ कर रही है, जिसका मकसद है कि इन सभी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स को, ब्रिजेस को, रोड्स का काम जल्द से जल्दी कम समय में पूरा कर लिया जाए। पिछले 2 सालों में इस कामों की तेजी बहुत तेजी से कराई गई है, यानी हर काम को वॉर फ्रंट पे या वॉर जोन के वॉर फ्रंट के तौर पर काम किया गया है और माना यह जाता है कि आने वाले वक्त में 45 और ब्रिज
खास तौर पर लद्दाख के इलाकों में बनने हैं, जो न सिर्फ लद्दाख के गांव वालों या फिर रिहायशी इलाकों को जोड़ेंगे, बल्कि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत की सेना की यानी भारतीय सेना की मदद के लिए और काफी होंगे। एलएसी पर चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तेजी से नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम जोरों पर है। 17 जून 2021 को रक्षा मंत्री ने 12 सड़कों का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। बीआरओ की ओर से बनाई गई इन सड़कों में 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटिन डबल लेन, अरुणाचल प्रदेश में 9, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक सड़क शामिल है। इन सड़कों के बनने के बाद सेना के लिए राह आसान हो गई है। इसकी बदौलत सेना कम समय में अपने जवानों, रक्षा उपकरणों और रसद सामग्री को अग्रिम मोर्चों तक पहुंचा देती है। इसके अलावा दुर्गम इलाकों में कई सुरंगें और पुलों का निर्माण किया गया है। पिछले कुछ सालों में विकास की कई परियोजनाओं को पूरा भी किया गया। 2014 के बाद बीआरओ ने देश में रिकॉर्ड 4800 किलोमीटर सीमा सड़कों का विकास किया है। एलएसी पर चीन की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। अपनी हड़प नीति के लिए चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। मंगलवार को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर इकोनॉमिक फोरम में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती की, तो ड्रैगन की छटपटाहट सामने आ गई। एलएसी विवाद में फजीहत होने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि भारत चीन सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की तैनाती सामान्य रक्षा व्यवस्था है। इसका लक्ष्य संबंधित देश के अतिक्रमण का जवाब देना और चीनी क्षेत्र पर किसी भी तरह के खतरों से निपटना है। लंबे समय से भारत सरहद पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता रहा है। भारत चीन सीमा पर तनाव की असली वजह यही है। जाहिर है कि भारत की विकास नीति से हड़प नीति वाला चीन तिलमिलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख तक साजिशों की सड़क बिछाने वाला ड्रैगन भारत पर अतिक्रमण का फर्जी आरोप लगा रहा है। एलएसी के पास ऊंचाई वाले इलाकों में एयरपैड बनाने वाला ड्रैगन तनाव पर ज्ञान दे रहा है। एलएसी विवाद को लेकर चीन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 6 जून 2020 से अभी तक जिनपिंग आर्मी के बीच 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ड्रैगन हड़पवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। लिहाजा भारत के जवान भी सरहद की निगरानी और इंच इंच जमीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।